झनक सीरियल में आया 5 साल का लीप और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी का हो मनाया जा रहा है सेलिब्रेशन 5वीं एनिवर्सरी का। और दूसरी तरफ झनक पहुंच गई है एक गांव में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनिरुद्ध और अर्शी कर रहे हैं अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। जी हाँ दोस्तों, झनक के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ शो में 5 साल का लीप आ गया है और झनक और अनिरुद्ध की पूरी दुनिया बदल गई है। जहाँ झनक गांव में पराशर के साथ है तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और अनिरुद्ध का लुक भी पूरी तरह से चेंज हो गया है और दोनों अपने एनिवर्सरी एक साथ मना रहे हैं, जहां अनिरुद्ध का पूरा परिवार शामिल है और वह सभी मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब अनिरुद्ध ने भी अर्शी को अपना लिया है और पूरा परिवार अनिरुद्ध और अर्शी के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन अब शो के आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द ही अनिरुद्ध काम के सिलसिले में झनक के गांव पहुंचेगा, जहां अनिरुद्ध और झनक के फिर से मुलाकात होगी। और अब आगे झनक और अनिरुद्ध की लाइफ में क्या मोड़ लेती है, यह देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। झनक और जी दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध अपने एनिवर्सरी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट तो कर तो रहा है, वहीं दूसरी तरफ झनक और उस पराशर मिल के गाँव में सभी लोगों के साथ मिलकर एक नया जीवन बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जी हाँ दोस्तों, झनक और अनिरुद्ध पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। झनक में आया 5 साल का लीप, बदल जा झनक अंदाज। जी हाँ दोस्तों, झनक के आज के नए एपिसोड में हमें देखने को मिला झनक में 5 साल का लीप आ गया है और झनक गांव में सभी को काम सिखा रही है, सभी को आगे बढ़ने के हेल्प करती है और सभी झनक से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और सभी ने झनक को अपना लिया है और सभी झनक को धन्यवाद कहते हैं कि उसकी मदद से यह गाँव आगे बढ़ रहा है। और सभी झनक को रिक्वेस्ट करते हैं कि वह डांस करे और झनक उनकी बात मानकर गांव के सभी के सामने डांस कर रही है और वह गांव में बहुत ही ज़्यादा खुश है और वह बहुत ही अच्छे से अपना डांस करती है। और अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी भी अब बड़ी हो गई है और पराशर उसका ध्यान रख रहा है, जिसे देख झनक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पराशर आकर गांव वालों को बताता है कि जल्द ही शहर से एक आदमी आने वाला है जो इस गांव में फैक्ट्री खोलना चाहता है। लेकिन पराशर ऐसा नहीं होने देगा, लेकिन झनक उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि फैक्ट्री खुल जाने से गांव वालों को बहुत काम मिलेगा और उसमें उन्हीं का फ़ायदा है। लेकिन पराशर नहीं मानता है और वह झनक को इन सब से दखल देने से मना कर देता है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध फिर से मुलाकात होगी और आगे झनक और अनिरुद्ध की लाइफ में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ रहने आई तो शुरू में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। प्यार भरी बातें और प्यार रोमांटिक मुलाकातें और सिद्धार्थ का उसे खुश रखने का हर मुमकिन प्रयास। अर्शी 7वें आसमान पर उड़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी की सारी सुलझनें सुलझ गई हो, उसकी सारी सपने पूरे हो गई हो। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अर्शी की इस खुशहाल दुनिया में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं। सिद्धार्थ अक्सर गुमसुम रहने लग जाता है, फ़ोन पर रहस्यमयी कॉल्स आने लगे और कभी कभी वह बिना बताए घर से गायब हो जाता है। अर्शी ने जब पूछने की कोशिश की तो वह टाल मटोल करने लगता है और उसे अनसुना करने लगता है, फिर गुस्सा हो जाता है। अर्शी का दिल घबराने लग गया। एक अनजानी आशंका उसे कचोटने लगी कि आखिर सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा है उसकी तरफ। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ ने कहा कि उसे ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो अर्शी का शक और गहरा हो गया। उसने पहले कभी सिद्धार्थ को इतना बेचैन नहीं देखा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसने फैसला कर लिया कि वह आज सिद्धार्थ का पीछा करेगी। अर्शी दबे कदमों से घर से निकली और छुपते छुपाते सिद्धार्थ की गाड़ी के पीछे चलने लगी। रात की खामोशी में सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ और अर्शी के धड़कते दिल की धक-धक सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। अर्शी दूर से देख रही थी। उसका दिल किसी अनहोनी का आशंका से कांप रहा था। सिद्धार्थ गाड़ी से उतरा और बंगले के अंदर चला गया। कुछ देर बाद बंगले की रोशनी में अर्शी के एक और
औरत को देखा जो दौड़कर सिद्धार्थ से गले लग गई। वह औरत बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की लग रही थी। अर्शी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खिसक ली हो। शुरुआत में अर्शी को लगा कि सिद्धार्थ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन जब वह दबे कदमों से बंगलों के करीब पहुंची और उनकी बातें सुनने लगी तो उसे एक ऐसा सच पता चला जिसे उसकी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ की पत्नी थी। अर्शी के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ पहले से शादीशुदा था और उसने उससे झूठ बोलकर उससे भावनाओं के साथ खेला था। अर्शी को याद आया सिद्धार्थ का अजीब व्यवहार, उसकी रातों की गैर मौजूदगी, उसके रहस्यमयी फ़ोन कॉल्स, सब कुछ अब एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। अर्शी का दिल टूट गया। प्यार और विश्वास के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही धोखेबाज सिद्धार्थ निकला, लेकिन अर्शी सिर्फ टूटी नहीं, उसके अंदर गुस्से की एक आग भी भड़क उठी। उसे अब समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ का असली मकसद क्या है। वह उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन उसे क्यों सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा था, अर्शी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ का ऐसा क्या मकसद हो सकता है जिसके लिए वह इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर मच रहा था और घबराई और गुस्से से भरी अर्शी ने तुरंत अनिरुद्ध को सब कुछ बताने का फैसला किया। उसे पता था कि अनिरुद्ध भी उससे इस मुश्किल में अकेले नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे, अनिरुद्ध के घर पहुंचे सिद्धार्थ धोखे की पूरी कहानी सुनाई। वह सुनकर सन्न रह गया। अनिरुद्ध सिद्धार्थ को जानता तक नहीं था और वह सुनकर उसे गहरा सदमा लग गया कि कोई अनजान शख्स उसकी ज़िंदगी से इतनी बड़ी उथल पुथल कर मचा रखा है। ज़िंदगी सोचने लगा, अनिरुद्ध सोचने लगा कि आखिर सिद्धार्थ की उससे क्या दुश्मनी हो सकती है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उधर अनिरुद्ध के घर में भी हालात कुछ कम पेचीदा नहीं थे। अनिरुद्ध घर छोड़कर चला गया था और थमी उसकी राह देखकर कर रही थी, परेशान हो रही थी कि बबूल को अपनी माँ से कहा था कि वह अनिरुद्ध को घर वापस ला सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिरुद्ध तभी घर आएगा जब उसका पूरा परिवार झनक को स्वीकार करेगा। तनुजा यह सुनकर भड़क उठी और उसे साफ कह दिया कि वह कभी झनक को अपनी बहू नहीं मानेगी। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसके बेटे को घर आने के लिए शर्तें रखनी पड़ रही हैं। बबूल को तनुजा को याद दिलाया कि उसी की जिद की वजह से अनिरुद्ध आज घर से दूर है। अगर उसने अर्शी के शादी से करने के लिए अनिरुद्ध पर दबाव न डाला होता तो शायद आज यह सब नहीं होता। बबूल ने कहा कि अनिरुद्ध अब झनक के साथ खुश है और परिवार को उसकी खुशी से में ही खुशी रहना चाहिए। बड़ी ने भी तनुजा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि तनुजा अपने बेटे को खोना चाहती हो। अनिरुद्ध पहले ही इस घर को छोड़कर जा चुका है और अगर परिवार ने झनक को स्वीकार नहीं किया तो वह उससे रिश्ता भी तोड़ सकता है। तनुजा अपनी बात पर अड़ी रही। उसने आरोप लगाया कि झनक ने अनिरुद्ध पर जादू कर दिया है। उसे लगता था कि झनक ही की वजह से अर्शी घर छोड़कर गई है। इस पर मीनू ने कहा कि अर्शी अपनी मर्जी से सिद्धार्थ के साथ रहने गई है, उसे यहाँ रहने के लिए कोई जबरदस्त नहीं है। और वह मीनू पूरे परिवार वालों के सामने से भी पूछती है कि झनक को क्यों नहीं अपनाना चाहते, जबकि उन्हें यह भी पता है कि झनक किसकी बेटी है। पूरी तरह सपोर्ट करता है सिद्धार्थ और अर्शी को अपना